हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एमसीडी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में दिल्ली की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आतिशी, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ एमसीडी के स्कूल में विज़िट किया और वहाँ जो उन स्कूल्स की एमसीडी की जो स्कूल्स हैं उनकी हालत देखने को मिली। देख के आप अचंभित रह जाएंगे कि वाकई में क्या उनकी हालत थी। तो इसमें थोड़ा हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसी में, इस वीडियो में। तो जब दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी और वहाँ की मेयर शैली ओबरॉय, तो दोनों ने जब विजिट किया तो एक ऐसे स्कूल में गए वो जिन्होंने देखा कि स्कूल की हालत जो है एकदम जर्जर हो रही है। उसमें स्क्रैपिंग का आइटम सब कुछ पड़ा हुआ है काफ़ी सालों से, कोई व्यवस्था नहीं, कोई वहाँ पे आप उसमें लेटरिंग वॉशरूम अगर देखेंगे वहाँ पे किसी पे डोर नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई हाइजीन नहीं है, टेबल्स डेस्क सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आपको इस पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एमसीडी के स्कूल जो बीजेपी उस समय एमसीडी में थी, ये तब का विषय है। और अब जो है दोनों जो वहाँ के मेयर हैं शैली ओबरॉय और वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने दोनों ने विजिट किया। उसके बाद एमसीडी के स्कूल की जो सच्चाई सामने आई है, वाकई में एक जो चौंकाने वाला विषय है। जब उन्होंने विजिट किया, बच्चों की अटेंडेंस देखी, तो वहाँ पे टोटल जो स्कूल उसमें जो था उसमें करीब 400 प्लस बच्चे थे अलग अलग क्लासेस के। अगर मान लीजिए अगर किसी में 150 किसी क्लास में बच्चे हैं तो उसमें केवल 15 ही बच्चे आ रहे हैं। इस तरीके से उसकी हालत थी। बच्चे वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे। एडमिशन इतने बड़े स्कूल में केवल 400-500 बच्चे, उसमें भी बच्चे वहाँ पे अटेंडेंस नहीं ले पा रहे हैं और मतलब प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। उसकी हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ पर कोई जाना नहीं चाह रहा। इस तरीके से स्कूल एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है उनको आप जल्द से जल्द पूरा करें और इस तरह की हालत कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसमें थोड़ा एक मैं आपको बात बता दूं कि जब उन्होंने विजिट किया तो वहाँ पे उसकी जो प्रिंसिपल हैं उस समय वो भी मौजूद नहीं थी। जब उनको किसी को वो चार्ज दे के गई थी अपने सीनियर टीचर को, उन्होंने जब वो विजिट किया तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फ़ोन लगा, उन्होंने पूछा कि आपके प्रिंसिपल कहाँ हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद नहीं थी उस समय। और जब उनको बोला गया इनको फ़ोन करके बुलाइए यहाँ पे, तो जब उनको फ़ोन किया गया तो वो स्पीकर पर फ़ोन किया गया तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं जो सिविक सेंटर है वहाँ की मीटिंग में हूँ, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर उनको फ़ोन करके बुलाया गया। उनको 15 मिनट में ही उनको आना पड़ा। उसके बाद एडी जो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं एजुकेशन में, उनको ही बुलाया गया, जिनके अंडर में 100 से अधिक स्कूल 100 प्लस स्कूल्स आते हैं उनके अंडर में एडी के। तो प्रशासन किस तरीके से एमसीडी स्कूल में काम कर रहा था, कोई इनकी मंशा नहीं है कि ऐसे इन स्कूलों को चलाया जाए। इसीलिए ये लोग कुछ भी इसमें काम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हाल ही में अगर देश की स्थिति अगर देखी जाए तो प्राइमरी स्कूल को लेके, तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल पूरे देश में 60,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। केवल हरियाणा में ही 10,000 स्कूल से ज़्यादा बंद कर दिए गए हैं या फिर जो मर्ज के नाम पे उनको बंद कर दिया गया है। तो ये प्राइमरी और सरकारी स्कूलों की ये हालत है। आगे भविष्य में क्या इनकी हालत रहेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो सरकार फ़िलहाल लग रही है कि सरकार को जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनको चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। आने वाले टाइम में लग रहा है कि ये सारे जो प्राइमरी और सरकारी स्कूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी से क्वेश्चन करा जाता तो ये कहते हैं कि बच्चे अब सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते हैं। सरकार से क्वेश्चन कराया जाता, सरकार कहती है बच्चे स्कूल जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं आते हैं, इसके लिए इनको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखने मिल जाएगी। मैंने एक स्कूल की चर्चा है, ये अलीगढ़ की है, अलीगढ़ गतरौली की। वहाँ पर भी देखा गया था एक स्कूल में 3 स्कूल के नाम लिखे हुए थे, यानी 3 स्कूल को मिला के एक ही स्कूल बना दिया गया था। तो ये मर्जीकरण जो चल रहा है, ये जो मर्ज कर रहे हैं स्कूल को, ये सिर्फ मर्ज करना ही नहीं है। इनकी मंशा जो है सरकार की, वो एक तरह से स्कूलों को बंद करने की है। वहीं जब सरकार से क्वेश्चन करा जाता है तो सरकार कहती है कि इसमें बच्चे नहीं आ रहे तो हमारा बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बच्चे नहीं तो क्या इसको चलाने का क्या ही फ़ायदा है। वहीं दूसरी तरफ
पब्लिक से पूछा जाता है तो पब्लिक कहती है कि जब फैसिलिटी स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई हाइजीन नहीं है, कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चों को भेजने का क्या ही फ़ायदा। तो समस्या बड़ी गंभीर है कि प्राइमरी स्कूल को इस तरीके से बंद करे जा रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो पढ़ सकते हैं बाहर किसी भी प्राइवेट स्कूल में। आजकल अगर प्राइवेट स्कूल की फ़ीस वगैरह देखी जाएगी तो आपको किताब, ड्रेस, यूनिफॉर्म के नाम पे इतना लूटा जाता है कि वहाँ पे आप लोग अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे तो बाहर विदेशों में जाके पढ़ लेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हर एक गरीब का बच्चा पढ़ पाए। उन्हें पता है कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, सब पूरा देश पढ़ेगा, तो सवाल सत्ता से ही होंगे। इसलिए ना कोई पढ़ेगा, ना कोई सवाल करेगा। इसलिए चाहते हैं कि सब जो बच्चे हैं वो ना ही पढ़ें और ऐसे ही स्कूल को बंद करते रहना चाहिए। तो इनकी जो मंशा है एकदम से बिल्कुल गलत लग रही है कि ये जो स्कूल बंद कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि इस सरकारी स्कूल में, सरकार की आप स्कूल की बिल्डिंग देखेंगे कितनी अच्छी होगी, लेकिन वहीं सरकार में उनके जो बच्चे हैं, सरकारी टीचर्स के बच्चे आप देखेंगे तो वही जो है प्राइवेट में जाके पढ़ रहे होंगे, और प्राइवेट टीचर के बच्चों पे आप देखेंगे तो सरकारी में पढ़ रहे होंगे। मतलब इस तरह की हालत है। इनको, सरकार को सरासर दिख रहा है कि हम सरकारी स्कूल रखेंगे तो हमें सरकार की जो वहाँ पे पूरा स्टाफ जो लगेगा उसकी सैलरीज देनी होगी, बच्चों की फीस, स्कॉलरशिप, ड्रेस, यूनिफॉर्म, किताबें सब फ्री देना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा है कि बंद हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बच्चे जब प्राइवेट में जाएंगे तो ना सरकार ना ही शिक्षकों को कोई सैलरी देना पड़ेगा, ना कोई स्टाफ को मैनेजमेंट कुछ नहीं देखना पड़ेगा। तो सरकार को यहाँ पर क्लियरली फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए सरकार फ़ायदे के चक्कर में जो गरीबों का नुकसान करने वाली है, ये चीज़ हमें समझनी होगी और इस पर हमें सरकार पे दबाव बनाने की ज़रूरत है कि इस तरीके से जो स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं वो वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा जो कदम है एकदम से गलत है। इस तरीके से स्कूल करना बहुत ही गलत हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी आपकी राय आप पे है, आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।